दोस्तों गूगल क्रोम एक बहुत ही पावरफुल और बेहतरीन वेब ब्राउज़र है, पर अब इसका एक बहुत अच्छा एआई अल्टरनेटिव आ चुका है मार्केट में जिसका नाम है परप्लेक्सिटी कॉमेट जो कि एआई फीचर से पैक्ड है। और आज इस वीडियो में मैं आपको इसका फुल डेमो दिखाने वाला हूँ, इसके अलग-अलग फीचर्स के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ इसको हम अलग-अलग यूज़ केसेस के लिए ट्राई भी करेंगे। तो वीडियो एंड तक देखना और कुछ नया सीखने को मिले या वीडियो पसंद आए तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप इसको एक्सेस कर सकते हो एट perplexity.ai/comet से। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे आते ही इस बटन पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने के बाद इसको इंस्टॉल करना और सेटअप करना बहुत ही आसान है। एक बार आप सेटअप कर लोगे तो आपके सामने होगा ये ब्राउज़र जो कि परप्लेक्सिटी कॉमेट है। आप देख सकते हो कि ये हूबहू गूगल क्रोम की तरह है। तो मुझे लगता है कि गूगल क्रोम को ही फ़ॉर्क करके इसको मॉडिफ़ाई करके परप्लेक्सिटी कॉमेट बना दिया गया है। और द बेस्ट पार्ट इज़ कि इसमें गूगल क्रोम के जो एक्सटेंशंस है वो भी सपोर्ट करता है। साथ ही साथ देखो इसका जो डिफ़ॉल्ट जो पेज है वो परप्लेक्सिटी का जो वेब ऐप है वो है। आप देखो यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिख सकते हो, आपके पास यहाँ पे अलग-अलग मोड्स है, सर्च है, रिसर्च और लैब्स का। एंड देन यहाँ से आप मॉडल सेलेक्ट कर सकते हो एंड देन यहाँ से आप फाइल्स अपलोड कर सकते हो, कनेक्ट भी कर सकते हो गूगल ड्राइव, ड्रॉपबॉक्स को, और यहाँ से आप डिक्टेट भी कर सकते हो। अगर आपने कभी परप्लेक्सिटी यूज़ नहीं किया है तो इसके ऊपर मैंने फुल ट्यूटोरियल बनाया हुआ है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या ऊपर कोने में मिल जाएगा। मेक श्योर टू वॉच इट। इन एडिशन टू द परप्लेक्सिटी आप देखो यहाँ पे अलग-अलग विजेट्स भी है जो कि आपने देखा होगा गूगल क्रोम में भी है, पर यहाँ पे और भी बेहतर तरीके से आपके सामने विजेट्स प्रेज़ेंट किया गया। लाइक यहाँ पे क्लॉक है जो कि मुझे लगता है ज़रूरत तो नहीं है, बट यहाँ पे दिया गया है। फिर यहाँ पे अनआंसर्ड ईमेल्स चेक करने के लिए डायरेक्ट एक एजेंट दे दिया गया है। फिर यहाँ पे आप अपना फेवरेट स्टॉक ट्रैक कर सकते हो। सिंपली आप यहाँ पे जाओ सेटिंग्स में और यहाँ से आप स्टॉक्स चेक कर सकते हो। लाइक यहाँ पे अगर मैं एप्पल लिख दूँ तो मैं यहाँ पे एप्पल का ट्रैक कर सकता हूँ, ठीक है? एंड देन आपके लोकेशन के बेसिस पे यहाँ पे वेदर दिखाता रहेगा एंड देन हियर यू हैव ऑल द मोस्ट विजिटेड पेजेस ऑन योर ब्राउज़र। अगर आप ये ब्राउज़र बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे तो जो वेबसाइट्स को आप बहुत ज़्यादा विज़िट करोगे वो यहाँ पे आ जाएगा। साथ ही साथ आप यहाँ से अपने विजेट्स को एडिट भी कर सकते हो। लाइक अगर आपको क्लॉक ऐड करना है तो ऐड कर लो, और भी क्लॉक ऐड करना है। फिर यहाँ पे स्टिकी नोट्स आप ऐड कर सकते हो। फिर आपके पास और भी ऑप्शंस है जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। एंड आई थिंक कि फ्यूचर में इसमें या तो जो विजेट्स है वो रिमूव कर देंगे या नए-नए विजेट्स और भी ऐड करेंगे, और यहाँ से मैं इसको रिमूव भी कर सकता हूँ, ठीक है? तो ये था आपका डिफ़ॉल्ट पेज जो कि आपको मिलता है परप्लेक्सिटी कॉमेट पे। अब आपके मन में सवाल होगा कि अगर मुझे परप्लेक्सिटी ही यूज़ करना है तो मैं इसके वेबसाइट से, मोबाइल ऐप से या डेस्कटॉप ऐप से यूज़ कर सकता हूँ। इसके लिए मुझे एक अलग से डेडिकेटेड ब्राउज़र क्यों चाहिए? तो मैं आपको बता दूँ कि परप्लेक्सिटी कॉमेट में जो फीचर्स आपको मिलेगा वो शायद परप्लेक्सिटी के जो दूसरे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं वहाँ तो नहीं मिलेगा। फिलहाल तो नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक एग्जांपल, ठीक है? तो मैं यहाँ पे एक सर्च करता हूँ टॉप एआई न्यूज़ फ्रॉम लास्ट 24 आवर्स, ठीक है? तो मेरा यहाँ प्रॉम्प्ट होगा गिव मी समरी फॉर टॉप एआई न्यूज़ फ्रॉम द लास्ट 24 आवर्स। ओके, सो लेट्स सबमिट दिस। अब देखो यहाँ पे आपको कुछ अलग नहीं दिखेगा। जैसे परप्लेक्सिटी के वेबसाइट पे यूआई होता है, रिस्पॉन्स आता है, वैसे ही यहाँ पे आ गया है, ठीक है? आप देखो एग्ज़ैक्टली सेम वैसे ही आया है। पर अगर मैं ये वेबसाइट ओपन करता हूँ इंडियन एक्सप्रेस का, ठीक है? देखो पहले तो आपको इस पेज पे कोई ऐड नहीं दिख रहा है, पूरा क्लीन यूज़र इंटरफेस है, राइट? अब अगर मैं ये आर्टिकल ओपन करता हूँ, ठीक है? नोटबुक एलएम's न्यू वीडियो ओवरव्यूज़ फीचर इज़ लाइक यूट्यूब फॉर योर नोट्स। तो अभी ये रोल आउट होना शुरू हुआ है, अभी मुझे इसका एक्सेस नहीं मिला है। जैसे ही मुझे इसका एक्सेस मिलेगा इसके ऊपर मैं वीडियो लेके आ जाऊँगा। फिलहाल अब देखो यहाँ पे ये पूरा आर्टिकल है। अब अगर आपको ये पूरा आर्टिकल नहीं पढ़ना है, आपको इसका बस समरी चाहिए, तो यहाँ पे परप्लेक्सिटी ने समरी दे दिया है। बट लेट्स से कि मुझे इस आर्टिकल का यहाँ से समरी चाहिए, तो यहाँ पे मैं आ जाऊँगा असिस्टेंट पे। देखो यहाँ पे मुझे क्लिक करना है, ठीक है? और यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि समराइज़ कर दो, या यहाँ पे मुझे डायरेक्टली एक बटन दिख रहा है समराइज़ द करंट वेब पेज का। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ, तो देखो ये पूरा इस वेब पेज को समराइज़ करके देगा मेरे को। हियर्स द समरी ऑफ द वेब पेज अबाउट गूगल नोटबुक एलएम's न्यू वीडियो ओवरव्यूज़ फीचर। Google Notebook LM is an AI-powered research and note-taking tool. A new feature called Overviews is launching, designed as a virtual alternative
टू द एक्जिस्टिंग ऑडियो ओवरव्यूज़, ठीक है? ये सब यहाँ पे मुझे डिटेल में एक अच्छा खासा बुलेट पॉइंट में मुझे समरी दे दिया है और यहाँ देखो बहुत ही बेसिक सा ओवरव्यू दिया था। तो इस तरीके से आप कॉमेट यूज़ कर सकते हो। पहले तो आप यहाँ सर्च करो, अगर आपको और डिटेल में जानना है तो आप वेब पेज ओपन करो। वेब पेज पे जाके आप यहाँ पे असिस्टेंट यूज़ कर सकते हो टू समराइज़ द वेब पेज, या आपको यहाँ फॉलो अप क्वेश्चन पूछना है तो आप फॉलो अप क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो। इसके अलावा देखो यहाँ पे आपको मिल रहा है वॉइस मोड का ऑप्शन। अगर मैं इसको लॉन्च करता हूँ तो मैं इससे डायरेक्टली यहाँ पे ही बात कर सकता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे पूछ सकता हूँ कि इस आर्टिकल का मुझे समरी बताओ, ठीक है? सो लेट्स अनम्यूट Google. दिस। कैन यू प्लीज़ समराइज़ दिस आर्टिकल फॉर मी? Sure. The article talks about Google adding a new feature to its Notebook LM tool called Video Overviews. It's designed to help users visualize and understand complex topics by turning notes into narrated slides with visuals. It's a visual कैन यू alternative to स्पीक their. इन हिंदी? इस आर्टिकल में बताया गया है कि गूगल ने नोटबुक एलएम में एक नया फीचर जोड़ा है जिसे वीडियो ओवरव्यूज कहते हैं। यह फीचर जटिल टॉपिक्स को विजुअल तरीके से समझा। कितना इंटरेस्टिंग है, राइट? सोचो कि आपको पढ़ने का ज़रूरत भी नहीं होगा, आपको सिंपली वेब पेज ओपन करना है और फिर यहाँ पे वॉइस मोड ऑन करके डायरेक्टली बात कर लो इस टॉपिक के ऊपर। सोचो आपको ये आर्टिकल का जो लिंक है कहीं पे जाके पेस्ट करना, प्रॉम्प्ट लिखना कुछ ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली यहाँ पे एआई से बात कर सकते हो और ये फीचर फ़िलहाल तो आपको परप्लेक्सिटी वेबसाइट या ऐप्स पे तो नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं इसका सबसे बेहतरीन और यूज़फुल फीचर के बारे में। परप्लेक्सिटी कॉमेट आता है अपना खुद का बिल्ट इन वेब ब्राउजिंग एजेंट के साथ, जो कि आपके लिए वेब ब्राउज़ भी कर सकता है और आपके लिए शॉपिंग भी कर सकता है। सो लेट मी शो यू। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ, फाइंड द बेस्ट बुक्स ऑन एंटरप्रेन्योरशिप बाय इंडियन ऑथर्स ऑन अमेज़न एंड ऐड 3 ऑफ देम इन माय शॉपिंग कार्ट। टोटल बजट इज़ 1500 रुपीज़, ठीक है? तो मैंने बेसिकली इसको बोला है कि एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर बेस्ट बुक्स ढूँढो और उसमें से कोई भी 3 बुक्स को मेरे अमेज़न शॉपिंग कार्ट में ऐड कर देना। टोटल बजट है 1500 रुपीज़, ठीक है? अब देखो ये पहले पूरा रिसर्च कर रहा है, अलग-अलग आर्टिकल्स पढ़ रहा है, ये कौन से बुक्स सबसे ज़्यादा रिकमेंड किए जा रहे हैं। देखो यहाँ पे अमेज़न इंडिया, ड्रीम विद योर आइज़ ओपन, रोनी स्क्रू वाला प्राइस। देखो ये बुक को सर्च कर रहा है, अमेज़न पे सर्च कर रहा है, ठीक है? यहाँ पे भी सर्च कर रहा है, अमेज़न पे पूरा ये सर्च कर रहा है और फिर देखो यहाँ पे फिर से अलग-अलग सोर्सेज़ को पढ़ रहा है। अब देखो यहाँ पे ये मेरा ब्राउज़र भी सर्च कर रहा है, मेरा टैब्स पढ़ रहा है, ब्राउज़र हिस्ट्री देख रहा है और क्योंकि अभी मैं इसको बहुत कम यूज़ किया है तो ज़्यादा हिस्ट्री मिलेगा नहीं, स्पेसिफिकली ऑन दिस बुक्स टॉपिक तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो देखो यहाँ पे अभी फ्लिपकार्ट पे भी सर्च कर रहा है, फिर चेकिंग द करंट प्राइस ऑफ द बुक यू कैन विन बाय शिव खेरा, ठीक है? फिर वेरीफाइंग द करंट प्राइस ऑफ यू कैन विन बाय से पूरा फ्लिपकार्ट पे भी वेरीफाई कर रहा है ये, ठीक है? लुकिंग फॉर द करंट प्राइस ऑफ स्टे हंग्री स्टे फुलिश बाय रश्मि बंसल। तो ये 2-3 बुक इसने लग रहा है पिक कर लिया है, जिसको ये ऐड करना है और देखो यहाँ पे ये अमेज़न पे जाके शुरू कर दिया है विज़िट करना। अगर मैं इसको ओपन करूँ, देखो ये होम पेज है, ठीक है? अब इसने यहाँ पे सर्च किया है ड्रीम विद योर आइज़ ओपन, ठीक है? और रोनी स्क्रूवाला का, ठीक है? और अब देखो यहाँ पे ये क्या पूरा स्टेप बाय स्टेप पूरा कर रहा है। देखो यहाँ पे रीज़निंग पूरा यहाँ पे अभी ढूँढ रहा है, वर्किंग सब कुछ सोच रहा है, एक्सप्लोर कर रहा है और मैं अगर इस वेब पेज को ओपन करूँ, तो यहाँ पे पूरा यही पेज है, ठीक है? अब देखना ये मेरे कार्ट में भी ऐड कर देगा। अब देखो यहाँ पे ये ज़ीरो कार्ट है, राइट? ज़ीरो प्रोडक्ट इन माय कार्ट है, ओके? देखो यहाँ पे perfect. I found the first book. I can see Dream with Your Eyes Open and Entrepreneur Journey by Ronin Scrolla is available for 212 rupees in paperback. ठीक है, great. I can see the first book details clearly. Okay, fill out the form. ये कर रहा है सबको. It seems the search had some content from the previous search mixed in. Let me clear the search box and search specifically for. ठीक है, फिर शिव खेरा का ये सर्च कर रहा है, ठीक है? और अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो देखते हैं यहाँ पे कार्ट में इसने ऐड किया, अभी तक ऐड नहीं किया है। सो लेट्स सी। तो ये अब अलग-अलग बुक्स को इसी तरीके से पूरा ब्राउज़ करेगा और फिर मेरे कार्ट में ऐड कर देना चाहिए, ठीक है? यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है, यहाँ पे देखो बार-बार एक ही कीवर्ड मतलब एक ही बार सब कुछ ऐड कर रहा है। थोड़ा-सा यहाँ पे गड़बड़ हो गया है, जो कि मुझे लगता है ये फिगर आउट भी कर लेगा कि क्या गलती हो रहा है। आई नीड टू क्लियर द सर्च एंड ट्राई अगेन प्रॉपर्ली, लेट मी यूज़ द सर्च फंक्शन करेक्टली, ओके? अब देखो यहाँ पे इसने दूसरे ब्राउज़र में इसने अमेज़न ओपन किया और यहाँ पे इसने सक्सेसफुली ये बुक सर्च कर लिया है, प्राइस भी इसने फिगर आउट कर लिया है कि ये ₹340 का है, ठीक है? तो अभी यहाँ पे बता रहा है कि टोटल क्या है 340, 212 और 150 का ये पूरा 3 बुक्स है और टोटल ₹702 का है, जो कि 1500 के अंडर है, ठीक है? अब ये मेरे कार्ट में ऐड करेगा धीरे-धीरे।
ग्रेट, यू कैन विन हैज़ बीन सक्सेसफुली एडेड टू द कार्ट फॉर रुपीज़ 340। ठीक है? सो लेट्स ओपन दिस पेज। ठीक है? और देखो, ये मेरे शॉपिंग कार्ट में ऐड हो गया है। कितना सही है, राइट? इसी तरीके से लेट इट कंप्लीट ऑल द टास्क और फिर वापस शॉपिंग कार्ट को चेक करेंगे। अब देखो यहाँ फाइनल रिस्पॉन्स में बोल रहा है कि द बेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर बुक्स ऑन एंटरप्रेन्योरशिप बाय इंडियन ऑथर्स currently available on Amazon and fitting within your 1500 rupees budget has been found and added to your cart। तो बुक्स का नेम है ड्रीम विद योर आइज ओपन, यू कैन विन और सधे। तो यहाँ पे कोई कन्नड़ बुक भी इसने ऐड कर दिया है जो कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे हिंदी या इंग्लिश में चाहिए, जो कि मुझे यहाँ बताना होगा। बट यहाँ पे इसने अपना ओवरऑल टास्क कंप्लीट कर दिया है। और अगर मैं यहाँ पे शॉपिंग कार्ट में जाऊँ, देखो यहाँ पे तीनों बुक्स ऐड कर दिया है, करेक्ट बुक्स ऐड किया है और टोटल प्राइस भी यहाँ पे 782 रुपीज़ है, राइट? कितना सही है। और इसी तरीके से आप चाहो तो कैमरा खरीदवा सकते हो, रिसर्च करवा सकते हो पहले कि कौन-सा बेस्ट कैमरा है मेरी ज़रूरत के हिसाब से, और उसको कार्ट में ऐड कर दो। और ऐसा भी ज़रूरत नहीं है कि आप स्पेसिफिकली मेंशन करो अमेज़न, अगर आप बस बोल दो है ना कि फाइंड द बेस्ट कैमरा फॉर माय रिक्वायरमेंट एंड ऐड इट टू द शॉपिंग कार्ट, तो ये फ्लिपकार्ट पे सर्च करके वहाँ भी ऐड कर देगा, अमेज़न पे भी ऐड कर देगा, इवन जो कंपनी का जो शॉपिंग पेज होगा वहाँ पे भी ब्राउज़ करके आपके कार्ट में ये ऐड कर देगा। आपको सिंपली साइन इन करना होगा और परचेज़ करना होगा। कितना टाइम बचा सकता है, जस्ट थिंक अबाउट इट कि हम वैसे भी कुछ खरीदना होता है, जूता खरीदना होता है या कुछ भी, हम घंटों टाइम स्पेंड कर देते हैं अमेज़न पे, फ्लिपकार्ट पे ढूँढने के लिए कि बेस्ट क्या है हमारे लिए, और यहाँ पे ये पूरा रिसर्च करके मुझे बता सकता है और मेरे शॉपिंग कार्ट में ऐड भी कर सकता है। अब लेट्स से कि मुझे एक वायरलेस माइक खरीदना है और उसके लिए मैंने 2 प्रोडक्ट पसंद किए हैं, रोड का है, एक हॉलीलैंड का है, ठीक है? अब इन दोनों में से मुझे एक पिक करना है, सो मुझे कंपेयर करना है कि दोनों में से बेस्ट कौन-सा है मेरे लिए। अब इसके बजाय कि मैं जाऊँ अलग-अलग ब्लॉग्स पढूँ या वीडियो रिव्यूज़ देखूँ और फिर डिसाइड करूँ, मैं परप्लेक्सिटी कॉमेट यूज़ करूँगा कंपेयर करने के लिए, ठीक है? और सिंपली इन टैब्स को ऐड करने के लिए मुझे ऐड एंटर करना है और सिलेक्ट करना है। देखो यहाँ पे टैब्स एंटर हो गए। ठीक है? और मुझे यहाँ प्रॉम्प्ट लिखना है कि कंपेयर दिस वायरलेस माइक्स एंड लेट मी नो व्हिच वन इज़ द बेस्ट फॉर इंडोर वीडियो रिकॉर्डिंग विद सम बैकग्राउंड नॉइज़ आउटसाइड माय हाउस। मेरे घर के बाहर कुछ आवाज़ आता है गाड़ियों का, तो उसके लिए मेरे लिए इन दोनों में से बेस्ट माइक कौन-सा होगा ये मुझे बताओ, ठीक है? अब मैं सिंपली इसको सबमिट करूँगा। अब देखो यहाँ पे इसने सिर्फ़ 2 सोर्सेज़ यूज़ किया है जो कि मैंने यहाँ पे दिया था इसको, ये 2 वेब पेजेज़ को ही एज़ अ सोर्स यूज़ कर रहा है और पूरा इन्फॉर्मेशन मुझे दे दिया है यहाँ पे। और फिर यहाँ रिकमेंड भी कर रहा है कि मेरे लिए ये होलीलैंड लार्क M1 बेस्ट है बिकॉज़ ऑफ इट्स डेडिकेटेड डीएसपी नॉइज़ कैंसलेशन बटन, जो कि मुझे सही लग रहा है, इसका प्राइस भी कम है, राइट? तो बहुत ही सही है, राइट? अब देखो कितना आसानी से मैंने ये कर दिया। मुझे यहाँ पे मॉडल नेम कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ा। मैंने सिंपली यहाँ पे इसको टैब मेंशन कर दिया जो मैं पहले से मैं एक्सप्लोर कर रहा था, और मैंने बस एक छोटा-सा प्रॉम्प्ट लिख दिया और एक पूरा डिटेल कंपैरेटिव एनालिसिस करके मुझे एक रिकमेंडेशन दे दिया इसने। अब जैसे कि इसने रिकमेंड किया है कि मेरे लिए ये माइक सबसे बेस्ट है, बट मुझे इतना पे नहीं करना है, मुझे देखना है कि इस पे कुछ डिस्काउंट मैं ले सकता हूँ कि नहीं, कोई कूपन कोड है कि नहीं, ठीक है? तो उसके लिए मैं ये असिस्टेंट यूज़ कर सकता हूँ। मैं सिंपली यहाँ लिखूँगा, कैन यू प्लीज़ फाइंड सम कूपन कोड्स और वेबसाइट्स टू बाय दिस माइक फॉर लोअर कॉस्ट, ठीक है? देखते हैं कि कुछ ये ढूँढ पाता है कि नहीं, ठीक है? Okay, so here are some ways you can get Horizon Lark M1 वायरलेस माइक्रोफोन फॉर अ लोअर प्राइस अलोंग विद एक्टिव कूपन कोड। तो कूपन कोड में देखो यहाँ पे बता रहे हैं कि हॉलीलैंड स्टोर से मैं ले सकता हूँ, जिसमें मैं 10% साइट वाइड डिस्काउंट ले सकता हूँ यूजिंग दिस कूपन। फिर एक और कूपन दे दिया जैसे 8% और ये 5%। अभी इन कूपन को जाकर मुझे ट्राई करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि काम करता है कि नहीं किया। बट आप देख सकते हो कि यहाँ पे इसने मेरे लिए कूपन कोड्स भी ढूंढ दिया है। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ वेबसाइट्स भी रिकमेंड कर रहा है कि यहाँ पे देखो ये सस्ता है। shopify.com पे, pixelperfect.in पे भी यहाँ पे सस्ता है और फ्लिपकार्ट पे भी इसका दाम कम है। कितना सही है, राइट? फिर यहाँ रेंटल ऑप्शन भी दे रहा है कि हम यहाँ पे जाके रेंट भी कर सकते हैं। दिस इज़ सो गुड। अब शॉपिंग के बाद जो इसका सबसे बेस्ट यूज़ केस मुझे लगता है, वो है यूट्यूब वीडियो का समरी। अब देखो कि जो लंबे-लंबे वीडियोज़ होते हैं, कीनोट्स होता है, वो पूरा सुनने का ज़रूरत ही नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये मैंने एक वीडियो क्रिएट किया जो कि 41 मिनट्स का है। बहुत ही डिटेल में मैंने गूगल जेमिनी के 20 प्लस फीचर्स का पूरा डेमो दिखाया है। पर लेट्स से कि आपके पास टाइम नहीं है, आप बस चाहते हो कि मुझे कोई बता दे इसमें कौन-कौन से फीचर्स कवर किए गए हैं। तो मैंने यहाँ पे पूरा बता भी दिया है, ठीक है? बट आपको नहीं मालूम कि अच्छा ठीक है, फीचर काम कैसे करता है, होता क्या है, ठीक है? तो उसके लिए आप सिंपली ये वेब पेज ओपन कर लो, ठीक है? असिस्टेंट पे क्लिक करो, ठीक है? और यहाँ पे देखो, हमें मिल गया है यहाँ पे कुछ सजेशंस भी, लाइक समराइज़ दिस वीडियो, की टेकअवेज़, फाइंड सिमिलर वीडियोस और रन फैक्ट चेक, ठीक है? सो लेट्स क्लिक ऑन दिस की टेकअवेज़। देखते हैं कि क्या-क्या हम की टेकअवेज़ इस वीडियो से निकाल सकते हैं, ठीक है? समराइजिंग द मेन पॉइंट्स एंड की टेकअवेज़ फ्रॉम द कंटेंट।
Here are the key takeaways from the YouTube video. 20 plus free Google Gemini features you have to try. All features shown are free. The video demonstrates 20 plus different Gemini features. Model selector, share and export, deep research, ये सब यहाँ पे बता रहा है कौन-कौन से मैंने टॉपिक्स कवर किया है विद डिस्क्रिप्शन। अब इसके बाद आपको लगता है कि हाँ यार मुझे वीडियो देखना चाहिए, तो मेक श्योर टू वॉच द वीडियो। पर ये फीचर सबसे ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है जब आपको जो 2 घंटे, 3 घंटे का जो कीनोट स्पीच होता है, उसको समराइज़ करना है तो। और द बेस्ट पार्ट इज़ कि अब आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ, यूट्यूब वीडियो का लिंक कॉपी करो, फिर जाओ कहीं और ट्राई करो कि हाँ, ये यूट्यूब वीडियो का इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकता है कि नहीं और उसके बाद आपको मिलेगा। बट यहाँ पे आपको अपने ब्राउज़र में विद जस्ट अ सिंगल क्लिक पूरा समरी मिल जा रहा है। आपको प्रॉम्प्ट भी लिखने का ज़रूरत नहीं पड़ रहा है। इसके अलावा आप इसको यूज़ कर सकते हो एज़ अ ईमेल असिस्टेंट भी। सिंपली आपको अपना जीमेल अकाउंट का इसको एक्सेस देना होगा और आप यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिख सकते हो लाइक दिस। जैसे कि मैं यहाँ लिखता हूँ समराइज़ ऑल द अनरेड ईमेल्स। तो अब ये क्या करेगा, मेरा ईमेल में जितने भी अनरेड ईमेल्स होंगे उसका ये पूरा समरी देगा मेरे को। देखो यहाँ पे पूरे ईमेल्स पढ़ रहा है और फिर यहाँ पे मुझे पूरा समरी दे रहा है। कितना सही है। और बेस्ड ऑन दैट अगर मुझे लगता है कि किसी ईमेल का मुझे रिप्लाई करना है तो मैं सिंपली यहाँ पे फॉलो अप प्रॉम्प्ट देके बोल दूँगा कि ओके ड्राफ्ट अ रिप्लाई फॉर दिस ईमेल और ये मुझे एक रिप्लाई दे देगा जो मैं चाहूँ तो यूज़ कर सकता हूँ डायरेक्टली यहाँ सेंड भी कर सकता हूँ या कॉपी करके इसको कस्टमाइज़ भी कर सकता हूँ। और देखो यहाँ पे कुछ रिकमेंडेशंस भी है लाइक लिस्ट 100 ईमेल्स बाय सेंडर एंड सब्जेक्ट, हाइलाइट अर्जेंट 100 ईमेल्स ओनली, काउंट टोटल 100 ईमेल्स इनबॉक्स। देखो किस तरह के आप प्रॉम्प्ट यहाँ दे सकते हो। सो मैं सजेस्ट करूँगा एक बार जाके आप ज़रूर ट्राई करना बट आप ऐसे ईमेल का एक्सेस मत देना जिसमें आपका बैंकिंग के इन्फॉर्मेशन आते हैं या आपका जॉब का जो कमर्शियल या जो बिज़नेस ईमेल्स होंगे उसका एक्सेस ना ही दे तो सही है क्योंकि ऑब्वियसली बात है आप एआई को एक्सेस दे रहे हो और बाय चांस कल को कुछ भी होता है, आपने यहाँ प्रॉम्प्ट लिख दिया कि रिप्लाई दिस, सेंड दिस रिप्लाई और कुछ उसमें गड़बड़ हो गया तो प्रॉब्लम हो सकता है। सो थोड़ा-सा केयरफुली यूज़ करना है। तो ये था आपका परप्लेक्सिटी कॉमेट ब्राउज़र जो कि बहुत ही पावरफुल और बेहतरीन मुझे लग रहा है। आपने देखा कि किस तरह के इसमें एआई पावर्ड फीचर्स से आप इसमें अपना यूट्यूब वीडियो समराइज़ कर सकते हो, शॉपिंग के लिए रिसर्च कर सकते हो, एआई से चैट कर सकते हो, इवन अपना जीमेल भी मैनेज करवा सकते हो। इसके अलावा अगर मैं यहाँ क्लिक करूँ देखो आप इससे लिंक्डइन नोटिफ़िकेशंस के बारे में पूछ सकते हो, अपना कैलेंडर मैनेजमेंट के बारे में पूछ सकते हो अगर आपने कैलेंडर एक्सेस दे दिया है तो इसको। फिर अपना टैब मैनेज करवा सकते हो, फिर वेदर फोरकास्ट तो पूछ ही सकते हो। साथ ही साथ देखो यहाँ पे फाइंड यूट्यूब वीडियोज़ आई डिडंट फिनिश वॉचिंग इस तरह के प्रॉम्प्ट भी दे सकते हो। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि परप्लेक्सिटी कॉमेट में आप एआई को अपना पूरा ब्राउजिंग हिस्ट्री का एक्सेस दे रहे हो और फिर उसके बेसिस पे आपको ये पर्सनलाइज्ड रिस्पॉन्स देगा। तो मैं कह सकता हूँ कि परप्लेक्सिटी कॉमेट आपके लिए एक वेब बेस्ड एआई असिस्टेंट है जो आपके लगभग हर काम जो इंटरनेट पे करना है वो कर सकता है। आपके लिए बहुत ज़्यादा टाइम बचा सकता है। तो अब आपकी बारी है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। अभी जाओ, ट्राई करो, देखो कि आपको इसका एक्सेस मिला है कि नहीं मिला है और अगर कोई सजेशंस है या क्वेश्चन्स है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। इसके ऊपर मैं एक और डिटेल्ड वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं इसके अलग-अलग यूज़ केसेस और फीचर्स के बारे में डिटेल में बात करूँगा। पहले कुछ दिन और अच्छे से यूज़ कर लूँ, तब मैं वो वीडियो लेके आऊँगा। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब ताकि जब भी वो वीडियो आए या दूसरे जो भी वीडियोज़ आए, आप मिस ना करो। तो फिलहाल के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में।